देखिए, एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का नंबर डबल जैसे ही होते हुआ वैसे वो डबल नंबरी हो गए। अब नंबर डबल होते अगर कोई डबल नंबरी का गेम खेलने लगे और सकारात्मक चर्चा के बजाय नकारात्मक चुहल में लग जाए तो उसका आप नज़ारा देख सकते हैं। उनको लगता है कि वो बिना नंबर के नंबरदार हो गए हैं और अब डबल नंबरी हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो पार्लियामेंट जो चाहेंगे जो कहेंगे वही पार्लियामेंट को करना होगा। पार्लियामेंट नियमों से चलती है, व्यवस्थाओं से चलती है, प्रोटोकॉल उसका है, प्रोसीजर है। आप सारे प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को हाईजैक करके अपनी शर्तों के आधार पर अगर कुछ करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये अहंकार है और अहंकार के जरिए अराजकता करके आप पार्लियामेंट को हाईजैक नहीं कर सकते, उसका अपहरण नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जहां नीट का सवाल है, ये जो है वो परफेक्ट एक्शन नहीं चाह रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन में लगे हुए हैं। अरे आप सरकार राइट डायरेक्शन पे इस दिशा में काम कर रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। और खुद जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इसके पीछे है उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी ताकि जो है वो फिर इस तरह की किसी की भी हिम्मत न पड़े कि वो पुनरावृत्ति कर सके और इस तरह का अपराध कर सके। लेकिन आप जो है वो परफेक्ट एक्शन के पक्ष में ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन करके अपनी जिम्मेदारी से भाग लेना चाहते हैं। और इसीलिए जो है वो आप जो पार्लियामेंट में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो उसके जो है वो अपने सारे नियम होते हैं। आप उसको नियमों को अपने हिसाब से अगर उसको डिक्टेट करेंगे तो वो ठीक नहीं है। सर, लेकिन इसमें राहुल गांधी की बयान आ रहे हैं कि नीट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, वो अपने तरीके से उस पर बयान दे रहे हैं। जयराम रमेश अलग बात कह रहे हैं। देखो राहुल भैया, जैसे ही कांग्रेस के नंबर डबल हुए वैसे ही वो डबल नंबरी हो गए। अब इस डबल नंबरी होने का जो इनका गेम है उसका नजारा आप देख रहे हैं। उनको समझ में उनको ये लग रहा है कि जो है वो जो डबल नंबर हुआ है उनका, तो वो नकारात्मकता का उनको जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया है, उनको कोई लाइसेंस मिल गया है। और इसलिए जब तक ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स रहेंगे तब तक इसी तरह का इनका डबल नंबरी गेम चलता रहेगा। देखिए, एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का नंबर डबल जैसे ही होते हुआ वैसे वो डबल नंबरी हो गए। अब नंबर डबल होते अगर कोई डबल नंबरी का गेम खेलने लगे और सकारात्मक चर्चा के बजाय नकारात्मक चुहल में लग जाए तो उसका आप नज़ारा देख सकते हैं। उनको लगता है कि वो बिना नंबर के नंबरदार हो गए हैं और अब डबल नंबरी हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो पार्लियामेंट जो चाहेंगे जो कहेंगे वही पार्लियामेंट को करना होगा। पार्लियामेंट नियमों से चलती है, व्यवस्थाओं से चलती है, प्रोटोकॉल उसका है, प्रोसीजर है। आप सारे प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को हाईजैक करके अपनी शर्तों के आधार पर अगर कुछ करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये अहंकार है और अहंकार के जरिए अराजकता करके आप पार्लियामेंट को हाईजैक नहीं कर सकते, उसका अपहरण नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जहां नीट का सवाल है, ये जो है वो परफेक्ट एक्शन नहीं चाह रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन में लगे हुए हैं। अरे आप सरकार राइट डायरेक्शन पे इस दिशा में काम कर रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। और खुद जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इसके पीछे है उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी ताकि जो है वो फिर इस तरह की किसी की भी हिम्मत न पड़े कि वो पुनरावृत्ति कर सके और इस तरह का अपराध कर सके। लेकिन आप जो है वो परफेक्ट एक्शन के पक्ष में ही नहीं है बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन करके अपनी जिम्मेदारी से भाग लेना चाहते हैं। और इसीलिए जो है वो आप जो पार्लियामेंट में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो उसके जो है वो अपने सारे नियम होते हैं। आप उसको नियमों को अपने हिसाब से अगर उसको डिक्टेट करेंगे तो वो ठीक नहीं है। सर, लेकिन इसमें राहुल गांधी की बयान आ रहे हैं कि नीट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, वो अपने तरीके से उस पर बयान दे रहे हैं। जयराम रमेश अलग बात कह रहे हैं। देखो राहुल भैया, जैसे ही कांग्रेस के नंबर डबल हुए वैसे ही वो डबल नंबरी हो गए। अब इस डबल नंबरी होने का जो इनका गेम है उसका नजारा आप देख रहे हैं। उनको समझ में उनको ये लग रहा है कि जो है वो जो डबल नंबर हुआ है उनका, तो वो नकारात्मकता का उनको जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया है, उनको कोई लाइसेंस मिल गया है। और इसलिए जब तक ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स रहेंगे तब तक इसी तरह का इनका डबल नंबरी गेम चलता रहेगा।